आज के दौर में लगभग सारे लोग ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनकी यूरिक एसिड बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हार्ट में समस्या हो जाती है। तो बहुत से लोग जो खाद्य पदार्थों के जरिए आपके शरीर में आ रहे हैं, ये टॉक्सिन्स मटेरियल बन के हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, जिससे यूरिक एसिड बढ़ना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमें डॉक्टर की शरण में जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें ये टेबलेट खाओ, वो टेबलेट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सारी चीज़ों की सलाह देते हैं। डॉक्टर जितनी भी दवाएं जो एलोपैथ की हैं, ये कोई भी दवा, मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि सर किसी रोग को ठीक करने की दवा कौन सी है, या जैसे मेरी किडनी में प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करने की दवा कौन सी है। तो डॉक्टर ने कहा कि एलोपैथ जो पद्धति है, इसमें किसी भी रोग को ठीक करने की कोई दवा आज तक नहीं बनी। एलोपैथ सिर्फ जो भी दवाएं एलोपैथ की होती हैं, ये सिर्फ फूड सप्लीमेंट होते हैं जिनका काम है आपके शरीर में उस चीज़ की उस कमी को पूरा करना जिससे कोई भी आपको रोग हो रहे हैं। जैसे यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो किस चीज़ की कमी के कारण बढ़ रहा है, उसको वो केमिकल रिएक्शन के जरिए तैयार हुए दवाओं से पूरा करते हैं। लेकिन मेरी पत्नी की किडनी में समस्या थी, बहुत परेशान था मैं उनको लेके, बहुत जगह दिखाया मैंने, दवाएं हुई, कभी क्रिएटिनिन घटता था, बढ़ता था। फिर मैंने इधर उधर किताबों में पढ़ा कि आयुर्वेद अकेली ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके जरिए आप किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की भी दवाएं महंगी हैं। फिर क्या किया जाए कि जिससे हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकले, क्रिएटिनिन बाहर निकल जाए, जितने भी विषैले पदार्थ जो टॉक्सिन्स मटेरियल हैं ये निकल जाए। फिर इसके लिए मैंने पढ़ा, कई किताबें लाई मैंने, चरक संहिता मैंने ला के रखा, और भी कई किताबें हैं आयुर्वेद से संबंधित। तो मैंने सब में पढ़ के और कुछ चीज़ें उसमें से निकाल के लाया मैं कि, और उसका प्रयोग पहले अपने ऊपर किया कि मैं पहले अपना देखूं कि मेरा जो भी मेरे टॉक्सिन्स मटेरियल मेरे शरीर में हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये भू आंवला है। ये आमतौर पे हर खेत में मिल जाएगा आपको। इसको अगर ये प्लस ये है धनिया, ये धनिया है, धनिया, ये पुदीना है, ये देखेंगे आप हरा पुदीना जिसको बोलते हैं, ये बाजार में भी मिल जाता है। गांव में नल के किनारे अक्सर देहात में लोग बोया करते हैं। आंवला, आंवले के सीजन में ये देखिए आंवला है, इसे हमने मतलब छोटा छोटा काट के रखा है जिससे अपने मिक्सर ग्राइंडर में इसका जो है जूस निकाला जा सके। फिर आता है नंबर चुकंदर का। ये देखेंगे ये चुकंदर है, जो हमने खड़ा चुकंदर था, इसको काट के रखा है। अब इन चीज़ों का जूस निकाल कर अगर हम 45 दिन तक लगातार, फिलहाल आराम तो आपको 5 दिन में ही आ जाएगा, आना शुरू हो जाएगा, आपको एहसास होने लगेगा कि हाँ मुझे आराम हो रहा है, मेरा यूरिक एसिड कम हो रहा है, मेरी क्रिएटिनिन कम हो रही है, और कई टॉक्सिन्स मटेरियल जो है मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। ये आपको एहसास तो 5वें दिन हो जाएगा। लेकिन क्या है कि किसी भी, चूँकि जो बीमारी हमने बचपन से, हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 65 के, 70 के हैं, हमारे घुटने में दर्द है, गले में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो चूँकि हमारे शरीर में सारे टॉक्सिन्स मटेरियल इकट्ठा हमने कर रखे हैं, तो वो एक दिन में अगर आप चाहें कि छू मंतर हो जाए, तो उसका तरीका बस एलोपैथ है कि वो जाए, आप गए, एक दर्द की दवा लिया, खाया, और आपका आराम हो गया। लेकिन वो आराम नहीं होता है, वो
एक और केमिकल आप अपने शरीर में ठूस रहे हैं और उस केमिकल का भी जहर आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा है। तो मेरी राय है कि अपने घर पे आप खुद अपने जूसर मिक्सर ग्राइंडर में इन चीज़ों को पीस के, अगर आपके पास जूसर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में इन चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर पीसिए, पीस के कपड़े से छान के और पीजिए। 15 दिन इसको करिए। आपको अगर आराम हो तो इसका नियम है कि कम से कम 45 से 90 दिन तक आप इसे करें, तो आप लगभग 100%, मेरी राय है कि चूँकि आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो किसी भी रोग को ठीक करने के लिए कहती है कि मेरी इस पद्धति से ये रोग ठीक हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि 100% आदमी स्वस्थ हो सकता है अगर कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ नहीं, शेयर करें, कुछ नहीं, बस देखें, लोगों को दिखावें, लोगों को बतावें, जागरूक करें कि इन चीज़ों को पीने से आपको यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और जो भी टॉक्सिन्स मटेरियल आपके शरीर में इकट्ठा है ये खुद बाहर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।